Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss chapter 17 of gross anatomy। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्क्रॉटम। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि स्क्रॉटम बेसिकली एक स्किन की कवरिंग होती है, एक क्यूटेनियस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टीज, एपिडिडिमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर पार्ट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ बेसिकली स्क्रॉटम। अगर हम फर्दर देखें तो वी कैन सी कि लेफ़्ट स्क्रॉटम इज़ समवट लोअर देन द राइट स्क्रॉटम। इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेंथ लेफ़्ट स्क्रॉटम के अंदर ज़्यादा होती है। इस वजह से ओवरऑल जो लेफ़्ट स्क्रॉटम है उसकी लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन। फर्दर अगर हम लोग स्क्रॉटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वी कैन सी कि स्क्रॉटम के अंदर एक्सटर्नली ही इसको सेपरेट किया हुआ होता है रेफी ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम। तो लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल। अगेन हम लोग अगर इस वाली डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहे हैं ये टेस्टीज़ हैं, दिस इज़ एपिडिडिमस और उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो टेस्टीज़ को एक कवरिंग ने, एक लेयर ने लाइन किया हुआ होता है और वो वाइट कलर की होती है। तो ये वाइट फाइब्रस लेयर, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बेसिकली एल्बुजिनिया इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि एल्ब्यूमिन जो कि एग वाइट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का भी ये मतलब है कि टेस्टिस को जिस लेयर ने कवर किया हुआ होगा वो एक वाइट फाइब्रस लेयर होती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया से आगे देखते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होती है ट्यूनिका विजाइनैलिस। ट्यूनिका विजाइनैलिस को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम लोग टेस्टीज़ कहते हैं और ये हमारे पास पेरिटोनियम है। बेसिकली हम लोगों को पता है कि टेस्टीज़ जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे टेस्टीज़ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर डेवलप होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से आगे आते हैं और फिर वो डिसेंड करते हैं। तो बेसिकली ये टेस्टीज़ पहले लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे ये पेरिटोनियम की एक मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम बेसिकली वो मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनल विसरा को कवर करती है। अब क्या होता है कि ये जो पेरिटोनियम है ना, इससे बाहर की तरफ एक आउट पाउचिंग निकलती है, एक इवेजिनेशन निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस विजाइनैलिस। सो बेसिकली प्रोसेस विजाइनैलिस क्या है? ये पेरिटोनियम ही है लेकिन पेरिटोनियम की एक बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ निकलती है, उसको हम प्रोसेस विजाइनैलिस कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से टेस्टीज डिसेंड होती हैं और एंड पे आके ये होता है कि प्रोसेस विजाइनैलिस अडल्ट लाइफ के अंदर आके टर्मिनेट हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, रीग्रेस कर जाता है और ये जो आगे आया था प्रोसेस विजाइनैलिस वही पेरिटोनियम आगे आके बना देती है एक लेयर जिसका नाम होता है ट्यूनिका विजाइनैलिस और ये टेस्टीज़ को कवर करती हैं। तो बेसिकली टेस्टीज़ के बाहर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर और उसके बाहर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका विजाइनैलिस। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्यूनिका विजाइनैलिस के बाद आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, देन क्रिमिस्टेरिक फेशिया, फिर आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ट्यूनिका विजाइनैलिस को जिसने कवर किया हुआ है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ने, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन ये वाला जो लेयर नज़र आ रही है ये क्रिमिस्टेरिक फेशिया है जिसके अंदर में मसल भी नज़र आ रहा है, क्रिमिस्टेरिक मसल। उसके बाद हमारे पास ये जो वाइट कलर की एक लेयर बाहर की तरफ है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके बाद फिर सुपरफिशियल फेशिया आएगा जिसके अंदर डार्टस मसल होगा और फाइनली उसको स्किन ने कवर कर लिया होगा। तो ये स्क्रॉटम की लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं तो हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल है, उसके अलावा इंटरनल प्यूडेंडल है और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये इसकी ब्लड सप्लाई में आ जाएंगी। और नर्व सप्लाई स्क्रॉटम की दो तरह की होती है। स्क्रॉटम की एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक उसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है। सो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्क्रॉटम की एंटीरियर सरफेस है और ये वाली इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस पे L1 नर्व उसकी ब्रांचेस यहाँ पे सप्लाई करी होती हैं जिसमें एक आती है इलियो इंग्वाइनल और दूसरी आती है जेनेटोफेमोरल नर्व। और पोस्टीरियर सरफेस जो है यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ प्यूडेंडल नर्व। तो स्क्रॉटम की डुअल नर्व सप्लाई है। इसी वजह से जब भी सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान एनेस्थीसिया देना होता है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया
देकर पूरी स्क्रॉटम की नर्व सप्लाई को ब्लॉक करना, दिस इज़ समवट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसकी डुअल नर्व सप्लाई होती है। उसके लिए हमें इलियोइंग्वाइनल एंड द जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व जो कि L1 है उसको भी ब्लॉक करना होगा, और पीछे वाली तरफ से पोस्टीरियर 2/3 को जो प्यूडेंटल नर्व सप्लाई कर रही है उसको यानी कि S3 को भी हम लोगों को ब्लॉक करना होगा। तो दिस वाज द नर्व सप्लाई ऑफ स्क्रॉटम। अब हम लोग क्लिनिकल्स डिस्कस कर देते हैं रिलेटेड टू स्क्रॉटम। सो सिंस स्क्रॉटम जब एक वर्टिकल पोजीशन में कोई इंडिविजुअल खड़ा होगा तो उस केस में इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पोजीशन। सेकेंडली जो स्किन होती है स्क्रॉटम की वो भी क्वाइट लूज़ होती है और लाइक इट इज़ नॉट रिजिडली कनेक्टेड विद द टेस्टिस, तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, और फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होगा उसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा। सो एडिमा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट केस ये होता है कि जो प्रोसेस विजाइनैलिस होता है जो कि एक पेरिटोनियम की ही कवरिंग होती है। लाइक अगर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास है टेस्टिस, तो टेस्टिस को कवर किया हुआ होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने, उसके बाद कवर किया हुआ होगा ट्यूनिका विजाइनैलिस ने। तो ट्यूनिका विजाइनैलिस की 2 लेयर्स होती हैं, एक इसकी विसरल लेयर होती है जिसने इस टेस्टिस को कवर किया हुआ है, और एक इसकी पेराइटल लेयर होती है जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो चांसेस होते हैं कि क्योंकि ये वाला एरिया यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होती है और इसमें फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे फ्लूइड के एक्यूमुलेट हो जाने के चांसेस होते हैं। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड इस एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोसील। सो हाइड्रोसील इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूनिका विजाइनैलिस के अंदर। सो इसके लिए फिर टेपिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको रिमूव करते हैं, इंसिजन दे के हम लोग एक्सेस फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। सो उसके लिए जो प्रोसेस होता है, इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले स्किन को कट करेगा, उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने ये लेयर्स पढ़ी थी तो इन लेयर्स को वो कट करेगा, जिस तरह से पहले स्किन, फिर उसके बाद सुपरफेशियल फेशिया जिसके अंदर डार्टिस मसल है, उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रिमिस्टेरिक फेशिया, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और इसके बाद ट्यूनिका विजाइनैलिस आ जाएगी। और ट्यूनिका विजाइनैलिस की पेराइटल लेयर जब कट होगी उसके बाद हम लोग फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली कट नहीं होगी लेकिन अप्रोच ये वाली इस तरह से होगी ताकि फ्लूइड तक पहुंचा जा सके टू ड्रेन द फ्लूइड। सो अगर नेक्स्ट आ जाता है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो स्क्रॉटम की होती है, स्क्रॉटम के बिल्कुल साथ हमें पता है कि थाई के अपर रीजन में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो अगर ये थाई है तो थाई के इस वाले रीजन में हमें पता है कि यहाँ पे टी शेप लिम्फ नोड होते हैं जिनको हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। तो क्योंकि स्क्रॉटम पेरिनियम रीजन में प्रेजेंट होती है तो इस वजह से जो लिम्फ होगा स्क्रॉटम का वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन होता है।